MEG 07 की प्रिपरेशन में सबसे बड़ा जो एक मेन इशू आता है वो ये आता है कि हम क्वेश्चंस को तो पढ़ लेते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता चल पाता कि कौन कौन सी पोएम्स हैं जो हमें पढ़नी है। ओके, सो आज के इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपको MEG 07 के एग्जाम में 90 प्लस मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। बिकॉज यहाँ पे मैंने क्या किया है कि लास्ट 5 इयर्स में, जी हाँ, 2021 से लेकर 25 तक आपके जो भी पोएम्स में से आपके RTCs आए हैं उन सभी को एनालाइज कर लिया है और यहाँ पे मुझे मिल चुका है एक पैटर्न जो कि इग्नू में फॉलो होता है। सो अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे तो डेफिनेटली आपकी 100% हेल्प होगी। ओके, सो गाइज देखो, जो MEG 07 का आपका क्वेश्चन पेपर है वो 100 मार्क्स का आएगा। 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। क्वेश्चन है कि यू हैव टू आंसर ऑल क्वेश्चंस, ठीक है, और सारे क्वेश्चंस इक्वल मार्क्स के हैं। सबसे पहले जो हमारा रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट है उसके अंदर आपको पूरे 6 दिए जाते हैं, 6-7 दिए जाएंगे और उसमें से फिर आपको एनी 4 करने हैं। ठीक है, हर एक बार हम देखते हैं कि यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपलसरी होता है, फिर नीचे आपके बाकी के क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, नीचे वाले जो क्वेश्चंस होते हैं इनमें भी चॉइस है, तो आपको क्या करना है कि वो पैटर्न को डिकोड करना है। इस पैटर्न को डिकोड करने के बाद आप इजीली कम से कम टॉपिक्स को पढ़कर ज्यादा से ज्यादा मार्क्स को स्कोर कर पाओगे। ये बात सच है फॉर MEG 07 की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। अगर आपने अभी तक MEG 07 के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए नोट्स या गेस्ट पेपर्स को किसी भी सेलर से कहीं से भी परचेज नहीं किया है तो ये बिल्कुल राइट टाइम है। आप हमारे स्कॉलरली माइंड्स के नोट्स फॉर MEG 07 जिसके अंदर आपको सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं एकदम इजी लैंग्वेज में एक ही जगह पे मिल जाएंगे। उसके अलावा आपका MEG 07 का जो गेस्ट पेपर है जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में वो सभी मिल जाएंगे। साथ ही साथ क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस होंगे और सॉल्यूशंस भी कोई ऐसे वैसे शॉर्ट में हमने नहीं बनाए हैं, काफी ज्यादा लॉन्ग एंड डिटेल्ड आंसर्स को बनाया है। लॉन्ग एंड डिटेल्ड आंसर्स को बनाने के पीछे जो गाइज मेरा पर्पस है वो ये है कि आपको एक ही आंसर से इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए कि क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपसे पूछा जाए आप उसका आंसर एग्जाम में लिख पाओ। ठीक है, अगर आपको नोट्स या गेस्ट पेपर्स को परचेज करना है तो सिंपल सा प्रोसेस है, आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए इस नंबर पे मेरी टीम को, स्कॉलरली माइंड्स टीम को आप व्हाट्सएप कर सकते हो और MEG 07 के लिए नोट्स एंड गेस्ट पेपर्स को आप यहाँ पे परचेज कर सकते हो। अब यहाँ पे हम शुरू करेंगे हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड जो इस वीडियो को लास्ट तक देखेगा वो डेफिनेटली भगवान को थैंक यू बोलेगा उसके बाद। सो नाउ देखो, RTCs वाले लास्ट में डिस्कस करूंगी, पहले मैं आसान चीजें देख लेते हैं। अब आप यहाँ पे देखो स्क्रीन पे कि एक टॉपिक जो आपको बार बार MEG 07 में देखने के लिए मिल रहा है वो है मुल्क राज आनंद की जो नॉवल है अनटचेबल। अनटचेबल में से एग्जाम में एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने के लिए मिलेगा। हर साल उसमें से एक क्वेश्चन आता है, तो आपको क्या करना है कि अनटचेबल मुल्कराज आनंद से जुड़ा हुआ पूरा जो टॉपिक है वो आपको बहुत अच्छे से जून 2026 के लिए कंप्लीट कर लेना है। फिर जो दूसरा टॉपिक हम हर साल देखते हैं जो रिपीट होता है वो है आपका क्लियर लाइट ऑफ द डे। ये जो आपकी पूरी नॉवल और जो स्टोरी है क्लियर लाइट ऑफ द डे जिसको अनीता देसाई ने लिखा है, इसमें से एग्जाम में हम देखते हैं कि एक क्वेश्चन आपका बार बार आता है। ठीक है, और हर एक मतलब किसी और तरीके से भी वो पूछा जा सकता है लेकिन मेन जो आपका प्लॉट रहेगा वो नॉवल से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन हम देखेंगे। उसके बाद गाइस एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अ ट्रिप इनटू द जंगल से आता है। उसके अलावा मिडनाइट चिल्ड्रन जो सलमान रश्दी की नॉवल है, मिडनाइट चिल्ड्रन आपको कर लेनी है।
समझ में आया? तो प्रीवियस ईयर में देखो नॉवेल्स के टॉपिक्स को करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तारा और चंदन का जो है उसका प्ले है, आपका प्ले तारा नाम का, उसमें से भी आपका क्वेश्चन आता है। जस्ट अ सेकंड, ये देखो, महेश दत्तानी तारा एज अ टेक्स्ट अबाउट द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। सो ये तारा वाला हो गया आपका। फिर आपका मिडनाइट चिल्ड्रन, अ ट्रिप इनटू द जंगल, फिर है आपका क्लियर लाइट ऑफ द डे, एंड देन एन अनटचेबल, आपको द अनटचेबल आपको करना है। ठीक है, उसके अलावा क्या कुछ एक्स्ट्रा है जो हम कर सकते हैं, तो वो है आपका एक तो ये एन ऑटोबायोग्राफी, जिसके अंदर जो जवाहरलाल नेहरू का है ये आप करेंगे। उसके अलावा लेट मी सी, रस्किन बॉन्ड को एज अ शॉर्ट स्टोरी राइटर, ये क्वेश्चन भी आप करके जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको वो क्वेश्चंस बता रही हूँ जो आपको करके जाने हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम आरटीसी पे। सबसे पहले देखो एक ना पैटर्न समझो। ओके, यहाँ पे ध्यान देना कि किस पोयम में से, किस यूनिट में से डेफिनेटली हम क्वेश्चन को देख रहे हैं। ओके, सो ये वाला जो सबसे पहला आपका है, माई कंट्री इन द डेज ऑफ द ग्लोरी पास्ट, ये है आपका ब्लॉक 7 यूनिट 2 से, और इसका नाम है आपकी पोयम का टू इंडिया माई नेटिव लैंड। हमने यहाँ पे इसका एक देख लिया। उसके बाद ये यहाँ पे हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा है 24 में। उसके बाद ये हमें 23 में देखने के लिए मिला है, टू इंडिया माई नेटिव लैंड। उसके अलावा एक ये है द हार्प ऑफ इंडिया, मतलब कि अगर टू इंडिया माई नेटिव लैंड से नहीं आता है क्वेश्चन, तो आपका किससे आ सकता है, द हार्प ऑफ इंडिया से आ सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो चांसेस हैं वो सबसे ज्यादा आपके ब्लॉक 7 यूनिट 2 की पोयम टू इंडिया माई नेटिव लैंड से आने के हैं। जी हाँ, चलो ठीक है, इतना मैंने आपको बता दिया। अब और क्या है, और क्या इंफॉर्मेशन, वीडियो बनाने के पीछे पर्पस क्या था। अब यहाँ पे देखो, एन इंट्रोडक्शन बाय कमला दास, ये आपको हर साल इसमें से एक ना एक आरटीसी मतलब एक स्टेंजा आपको देखने के लिए मिलेगा। 25 में आया, 24 में आया एन इंट्रोडक्शन बाय कमला दास। फिर आपका उससे पहले 23 में भी आया था, जो मतलब ये पोएम्स है, इंट्रोडक्शन बाय कमला दास। फिर कमला दास का इंट्रोडक्शन ना आके यहाँ पे क्या रखा है, माय ग्रैंड मदर्स हाउस, जो कि ये भी कमला दास का ही है। ठीक है, तो आपको कमला दास वाली जो आपकी यूनिट है, जिसमें से आपको एन इंट्रोडक्शन डेफिनेटली करके जाना ही जाना है। अगर आपके पास टाइम होगा तो आप माय ग्रैंड मदर्स हाउस को भी पढ़ सकते हो। एंड देन गाइज, डॉन एट पुरी, जो कि आपके ब्लॉक 7 यूनिट 6 में से है, डॉन एट पुरी, ये आपका बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। ठीक है, ये रहा डॉन एट पुरी, देन वी हैव हियर आल्सो डॉन एट पुरी, और उससे पहले भी डॉन एट पुरी। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो कि देखने में वो अलग लगते हैं, ऐसा लगता है कि कुछ भी रिपीट नहीं हुआ, पर जब हम एक लेवल पे थोड़ा अंदर जाकर उसको एनालाइज करते हैं, देन हम एक पैटर्न फाइंड आउट कर पाते हैं कि हाँ रिपीट हुआ है। ओके, डॉन एट पूरी हो गया आपका, एन इंट्रोडक्शन हो गया आपका। उसके बाद है अब यहाँ पे अ रिवर, जो कि ए के रामानुजन का है। ए के रामानुजन का अ रिवर आपको 2 बार देखने के लिए मिलेगा। उसके अलावा एक और है ये, लुकिंग फॉर अ कजन ऑन अ स्विंग, ए के रामानुजन। फिर एक ये है लव पोएम फॉर अ वाइफ, ये भी ए के रामानुजन का है, ये आपका आएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्डन लाइट, गोल्डन लाइट में मुझे पहले बताना था गोल्डन लाइट, जो मैं भूल गई बताना, इंपॉर्टेंट है। गोल्डन लाइट केम डाउन इनटू माय थ्रोट, ये गोल्डन लाइट बाय श्री औरबिंदो जो है आपका ब्लॉक 7 यूनिट नंबर 3 से ये आया है। आपको गोल्डन लाइट भी करना है। ठीक है, गोल्डन लाइट हो गया, एंड इंट्रोडक्शन हो गया। ओके, एक सेकेंड, हाँ। सो एक बार मैं आपको सारी चीजें यहाँ पे लिख के बता देती हूँ कि जो जो हमें MEG 07 के अंदर टॉप मोस्ट मार्क्स लाने के लिए प्रिपेयर करना है। ठीक है, एक तो आपने अनीता देसाई का कर लेना है, क्लियर लाइट ऑफ द डे। फिर आप करोगे सलमान रश्दी की नॉवल जो है मिडनाइट चिल्ड्रन करके, जो आपके आजादी, जिस दिन देश आजाद हुआ था उसकी रात को वो बच्चे पैदा होते हैं, आपका वो हो गया मिडनाइट चिल्ड्रन। देन आपका महेश दत्तानी का प्ले है। ठीक है, महेश दत्तानी का प्ले,
आपका तारा हो गया। एंड अनटचेबल्स को हम कैसे भूल सकते हैं, अनटचेबल्स में से आपका क्वेश्चन आएगा, अ ट्रिप इनटू द जंगल में से आपका क्वेश्चन आएगा। उसके अलावा आपका जो ब्लॉक 7 है जिसके अंदर आपकी मोस्ट ऑफ द पोएम्स हैं, उन पोएम्स में से आपको कौन कौन से कवियों की कविताओं को प्रिपेयर करना है, तो उसमें है आपके श्री औरोबिंदो वाला आपको कर लेना है, सरोजिनी नायडू का आपको करना है, सरोजिनी नायडू का एक ना एक आएगा। सरोजिनी नायडू, एक सेकंड में दिखा देती हूँ कहाँ पे था ये। ओके लेट मी सी, लव पोएम फॉर अ वाइफ, ये ए के रामानुजन है। सरोजिनी नायडू मैंने देखा था 2024 इसी में होगा, हाँ, लव एंड डेथ बाय सरोजिनी नायडू हो गया। ठीक है, इंडियन डांसर्स बाय सरोजिनी नायडू ये आपका आता है। और एंटरप्राइज वाली जो आपकी पोयम है निजियम एजिक्यूएल के द्वारा लिखी गई, वो आपकी आती है। ठीक है, तो सरोजिनी नायडू हो गया और निजियम एजिक्यूएल वाला, ये सारा ऑलमोस्ट मतलब कि ब्लॉक 7 में जो गिवन है, ब्लॉक 7 में जो मोस्ट ऑफ द यूनिट्स आप जितना कर पाओगे ना पोएम्स का, वो आप कर लेना। उसके अलावा मैं अपने चैनल पे, ओके जस्ट अ मिनट, जो मेरा न्यू चैनल है लाइव वाला, स्कॉलरली माइंड्स लाइव उसका नाम है, तो आपको क्या करना है कि आप अगर हमारे लाइव चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो एग्जाम से पहले जब मैं रिवीजन वीडियो या फिर मैराथन की वीडियो लेकर आऊंगी तो वहां पे आपको क्या होगा कि आपको आरटीसीज भी हम करवा देंगे, जितना हो सकेगा उतना हम अपनी साइड से आपको करवा देंगे। जब तक के लिए आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हमारे दोनों चैनल्स को आप सब्सक्राइब कर लो। अब यहाँ पे देखो पता है क्या, MEG07 की जो मेरी पुरानी वीडियोस है ना उसके अंदर मैंने ये सारे जो प्लेज है ना, तारा वाला हो गया, मिडनाइट चिल्ड्रन वाला हो गया, जो मेरी ओल्ड वीडियोस हैं जो मैंने जून 2024 में बनाई फिर 2025 में बनाई है, आप उन वीडियोस को देखो और वहां पे जो टॉपिक्स मैंने इधर बताए हैं ना उन टॉपिक्स को मेरी ही वीडियो से कवर करने की कोशिश करो। आप वीडियो को कैसे फाइंड करोगे, MEG07 यूट्यूब पे सर्च कर लेना, आगे चैनल का नाम डाल दो स्कॉलरली माइंड्स। तो इस तरीके से जो भी मेरी MEG07 की वीडियोस हैं यूट्यूब पे वो आपको मिल जाएंगी, और वो वीडियोस इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं कि मैं यहाँ पे आपको उनके बारे में लिख के बता रही हूँ कि आपको कैसे सर्च करना है। एंड रियल में जब आप उसको देखोगे उधर जो एक्सप्लेनेशन हमने दिया हुआ है, जिस तरीके से हमने कहानी के बाद क्वेश्चंस को लिया हुआ है, वो मेथड आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आपको ज़रूर मेरी प्रीवियस वीडियोस को देख लेना है, और मेरी न्यू वीडियोस के लिए आपको हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करना है। मेरी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक किया करो या फिर पिंड कमेंट्स को ज़रूर चेक किया करो, वहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन और जो लिंक्स होते हैं वो दे रखे होते हैं। ठीक है, सो अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर मैं आपके जो दूसरे सब्जेक्ट कोड्स हैं जैसे कि MEG 10, 14, उनके कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में रिपीट होते हैं उनके बारे में डिस्कस करूंगी। जब तक के लिए दोस्तों, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।